गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे, देखिए एचटेट टीजीटी मैथमेटिक्स 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम लोग पेडागोजी डिस्कस करेंगे। अभी झारखंड टेट होने वाली है तो उसमें झारखंड टेट में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषता की प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है। निर्देशन केवल अन्य प्रयासों के माध्यमों से स्वयं व्यक्ति की सहायता करना, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है? अवधारणात्मक चिंतन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो भावनाएं जन्मजात होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। भावनाएं कैसी होती है? भावनाओं जो सभी भावनाओं का आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का अध्ययन करने वाली सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो आत्मनिरीक्षण विधि है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? तो देखिए शरीर रचना में स्थिति, ये भी अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंडूरा का एक प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकन अधिगम हेतु सही क्रम है? तो देखिए पहले होगा अवधारणात्मक, फिर धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो वैलेंटिन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? विकासात्मक पैटर्न अपूर्व निम्न होते हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़का से श्रेष्ठ होती है तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिक के आधार अध्ययन क्षेत्र की है? तो संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 11, लड़कियों की पितृ प्रेम प्रभाव फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? तो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि से। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के अपने बच्चे माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इसका ठीक उल्टा होता है। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी प्रकार वाली व्यक्तित्व की विशेषता है? अपनी बौद्धिक खोज में लीन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लॉन्जे संवेग सिद्धांत प्रदत्त श्रृंखला है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा परिस्थिति, शारीरिक अशांति, मानसिक और स्थिति। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्दृष्टि का विशेषता नहीं है? आदत बल। निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक की अवस्था गॉर्डन ने अपनी संश्लेषण तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? तो समान वस्तु की खोज। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है ये बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18, वह संधि अवस्था की आयु विस्तार क्या होगा? 11 से लेकर 16 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? आर्मी अल्फा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस आयु की में अमूर्त चिंतन? जब अमूर्त पूछा जाए तो 11 से 14 और मूर्त पूछा जाए हो जाएगा 7 से 11। यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? टर्मन ने कहा था। बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांवेगिक विरेचन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 24, रोरसा सियाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड है? तो 10 कार्ड है। क्वेश्चन नंबर 25, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो शैक्षिक तो ईएल थॉर्नडाइक को कहा जाता है, जिसको शैक्षिक को शिक्षा भी बोल सकते हैं। सियोसियोमेटिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? जीएल मोरोनो ने किया था। इरेक्शन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता।
तो देखिए 4 अवस्था आपके देखना है, मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं की आयु और उसकी अवधि दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहता है? बाल्यावस्था को। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तादात्म्यकरण। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का समान भाषण विकार नहीं है? तो ऊर्जा की कमी। तो दोस्तों आज हम लोग एस्टेट का प्रीवियस ईयर CDP को डिस्कस किए हैं। इससे आपको जेटेट में ज़रूर क्वेश्चन देखने को 1 से 2 मिलेगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।